हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करते हैं। जैसे इसमें खोज करता हुआ कि कैसे ज्ञात करते हैं, क्या गुण हैं, याद रखने की जादुई ट्रिक। आज हम सब उसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे समझते हैं इसमें परमाणु का घर, जिसमें नाभिक घर के अंदर यानी घर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। घर के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ने याद करने के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जो सामने दे रखा है, जिसमें द्रव्यमान दे रखा है। खोज करता हुआ जे थॉम्सन 1897। याद रखने की ट्रिक क्या है? यह बहुत तेज भागता है, इसे रोकने के लिए कहना पड़ता है थमजा। थमजा से मतलब थॉम्सन। प्रोटॉन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और द्रव्यमान, और खोज करता हुआ इसका गोल्डस्टीन। कॉन्सेप्ट जो गोल्डस्टीन दिया था, रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा था। याद रखने के लिए प्रोटॉन धनावेश, जिसके पास धन है वही गोल्ड खरीदेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता या उदासीन होता है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। याद रखने के लिए ना धन है, ना ऋण है, ना न्यूट्रॉन है, पर चालाक है चैडविक खोज करता। सबसे ज़रूरी ये ट्रिक, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ईंट पर नाच। ईंट से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉम्सन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अभी हमने याद किया है गोल्डस्टीन, लेकिन नाम किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। तो याद करने के लिए, और नाच से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और ये दे रखा है नीचे नोट में, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, नाम रदरफोर्ड ने रखा था। और अब देखते हैं इसका भार, परमाणु क्रमांक, ये कैसे निकालते हैं। देखिए, भार हम अपने सर के ऊपर रखते हैं, मतलब सर के ऊपर भार रखते हैं, तो परमाणु भार कहाँ हुआ? ऊपर। और परमाणु क्रमांक क्या हुआ? पैरों में, मतलब नीचे। सबसे गोल्डन रूल नंबर 1 है, जिसमें Z=P=E, मतलब परमाणु क्रमांक Z से, P से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी अणु में दिए गए हों, जो क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 2, न्यूट्रॉन कैसे निकालें। हम अभी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? भारी मतलब ज़्यादा से कम को घटाते हैं। जेड मतलब क्रमांक, और ए क्या हुआ? भारी। भारी मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या हुआ? अभी हमने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था? परमाणु भार, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से जैसे ही जेड घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मिल जाएंगे तो तीनों चीज़ें मिल गई। अब हम देखते हैं उदाहरण के थ्रू। जैसे सोडियम का ये दे रखा है, इसमें जेड कितना है? 11 दे रखा है। एटॉमिक भार कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 11, जो है परमाणु क्रमांक के बराबर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अपर माइनस लो, मतलब ऊपर माइनस लो। तो 23 माइनस 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हुई। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे ये मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार 24 है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, न्यूट्रॉनों की संख्या 24 माइनस 12, अपर माइनस लो, मतलब ज़्यादा से कम को घटाना। वही क्लोरीन का दे रखा है। इसमें देखते हैं, ये परमाणु क्रमांक 17 दे रखा है, परमाणु भार 35 दे रखा है। तो परमाणु क्रमांक इसका 17 हुआ, इलेक्ट्रॉन 17 हुए, प्रोटॉन 17 हुए। और जब हमको न्यूट्रॉन ज्ञात करना, अपर माइनस लो, मतलब ऊपर से कम को घटाते हैं। तो जैसे ऊपर से कम घटाए तो कितना है? 18।
अब ये हम देखते हैं एक नज़र में सब कुछ। ये क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, हमने बताया प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल होता है। द्रव्यमान इसका दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31। और खोजकर्ता ये थॉमसन दिया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का हमने गोल्डस्टीन बताया, नाम रदरफोर्ड ने रखा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और सुपरट्रिक फाइनल, इसमें क्या है? जेड से पी तक हिंट, जेड इक्वल पी इक्वल ई, मतलब परमाणु क्रमांक इक्वल टू परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जब हमको एटॉमिक भार पता होता है, भार मतलब अपर माइनस लो, अपर माइनस लो करते हैं तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाते हैं।